नमस्कार दोस्तों, ऑल नॉलेज अराउंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पर्यावरण से संबंधित 40 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका जो आंसर होगा 1973, 1973। क्वेश्चन नंबर 2, वनों के महत्व का कारण क्या है? ग्रीन हाउस। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उन ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे आपका CO2 गैस है, ठीक है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं। तो ये जो गैसेस हैं इनको कम करने के लिए क्या करते हैं? वनों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इसलिए वनों का महत्व क्यों है? क्यों? ग्रीन हाउस की वजह से महत्व है इसका। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो जीवाणु और कवक ये पृथ्वी के अपमार्जक हैं, मतलब पृथ्वी की में साफ सफाई करने का काम करते हैं। जो भी चीज़ें अगर नष्ट हुई पड़ी हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम जो है ये जीवाणु और कवक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हम सभी को जानकारी होगी कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये उत्तराखंड राज्य से इसका संबंध है। अगला, हमारे पर्यावरण में किस देश का सबसे अधिक सांगरण है? तो हमारे देश नहीं, यहाँ गैस होगा। क्या होगा? गैस। गैस का सबसे, तो हमारा कौन सा है? नाइट्रोजन, क्योंकि ये जो है आपकी 78% होती है। इसके अलावा 21% आपका क्या है? ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता की, ठीक है। अगर इस 80 डेसिबल से कोई ज़्यादा ध्वनि है तो उसको हम बोलते हैं कि वह ध्वनि प्रदूषण कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन अभी किया था हमने, नाइट्रोजन गैस कितनी है? तो 78.09%, ये हम लिखते हैं लेकिन 78% ही इसको लिखते हैं, ठीक है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। जैसे ये पृथ्वी है और ये इसका अक्ष है, तो ये जो है, जो पृथ्वी ये है जो 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है अपनी अक्ष पे, ठीक है, अपने उस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये जब इसी अपने एक्सिस पे जो घूमती है चारों तरफ, इसी कारण तो होता है दिन और रात, ठीक है, दिन रात इसके कारण होता है, ठीक है। चलिए, और जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है जिसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे समझिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो सुंदर लाल बहुगुणा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है कि उभय दिशीय। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? सूर्य का प्रकाश होगा इसका सही आंसर। आगे बात करते हैं, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो डाचीग्राम जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो ये 1994 में। शांत घाटी किस राष्ट्रीय पार्क को दर्जा मिला है? तो इसका सही आंसर होगा केरल। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया किसके द्वारा? गुरु जम्बेश्वर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने % भूमि वन है? तो ये हो जाएगा आपका 19.47%। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ओजोन स्तर।
ओजोन एक गैस है जिसका फॉर्मूला होता है O3, और इसके जो डिस्ट्रॉय जो करती है वो CFC गैस करती है, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थलमंडल में। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी जो परत है वो मध्य मंडल है, और सबसे पहली परत या सबसे पास जो परत है वो है आपकी क्षोभ मंडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो परावैंगनी किरणें या यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज भी इन्हें कहा जाता है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हमें चारों तरफ से घिरती हैं पर्यावरण कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? तो जिम कॉर्बेट उद्यान। अभी इसका वर्तमान में फिर से नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया रामगंगा। रामगंगा ये भारत का सबसे पहला था, उत्तराखंड में पाया जाता है। रामगंगा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से रामगंगा नदी निकलती है, इसलिए वर्तमान में इसका जो नाम है वो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन है? IUCN होती है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका परावैंगनी किरणें। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। ठीक है, किस स्केल पे नापा जाता है? तो रिक्टर स्केल पे। ठीक है, रिक्टर स्केल पे हम नापते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद हो जाएंगे। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम है। चलिए, हरी खाद से तात्पर्य क्या है? मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ को मिलाना। कांसा, जो ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, किन दो धातुओं से मिलकर बना है? तो तांबा और जस्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो झारखंड के। अगला क्वेश्चन, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? तो लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टिक एसिड दही में बनाने का काम करता है। कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? तो रीठा। कौन सी कायांत्रिक? तो जो संगमरमर है जिससे कि आपका क्या है ताजमहल बना है, इसको मार्बल के नाम से भी जानते हैं। ये जो है आपका कायांत्रिक सेल से मिलकर बना है। और एक सुना होगा आपने एसिड रेन, ठीक है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की गैसेस वगैरह घुल जाती पानी में, वो एसिड पानी हो जाता है, तो उसको कैंसर ऑफ मार्बल के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।